तो आप कह रही हैं कि जो लैंड राइट्स है, और आपने एडॉप्शन राइट की भी बात की कि ये भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होना चाहिए जो नया बिल आए उसमें। यस, लैंड राइट्स मतलब मैरिज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज हम्म, एंड एडॉप्शन, कि आप हम्म, शादी भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर अब इट इज अ राउंड अबाउट थिंग, आपको हमने डायरेक्टली मना कर दिया कि विल नॉट ग्रैंड लैब ये, वो हम्म, बोलेंगे मैं तो इसका पति हूँ या इसकी बीवी हूँ, हु इज एन इंडियन। तो टू स्टॉप ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, हाँ, these people to be stopped from marrying itself, because हम्म, that is one of the ways they have adopted since a long time to have a say legally हम्म। over that particular land or that property, and to own that particular land or property. So अगर आप तो इस आप, हम्म, जी, तो अगर आप जैसे दिल्ली में आप बात करती हैं कि मतलब suddenly you will see a little slum cropping up, तो जिस हम्म, जमीन पे वो स्लम है, क्या अथॉरिटीज ने आके पूछा किसी भी एक से उस एरिया के कि आप कहाँ से आए हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, और आप ऐसे इस मान लीजिए वो इंटरनल माइग्रेंट्स भी हैं, जो हमारे इंटरनल माइग्रेंट्स होते हैं ना, जो दे कीप ऑन हम्म, मूविंग अराउंड अक्रॉस द कंट्री, वही ऐसे नहीं काम करते हैं। आई मीन दे विल हैव सम प्रॉपर प्लेस टू स्टे, बिकॉज वो काम के चक्कर में जाते हैं, लेबर के चक्कर में जाते हम्म। हैं, एंड देन दे ऑफर देयर लेबर एंड देयर सर्विसेज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, उनके रहने के लिए अलग जगह है। दैट इज नॉट लैंड ग्रैबिंग, बट ये लोग जो आके ऐसे ही बिकॉज खाली लैंड देखा उधर बस गए, क्योंकि कोई पूछता नहीं है कि भाई आप कहाँ से आए हो, ये लैंड आपका नहीं है। और क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत जल्दी हो जाती हैं, ये जो बहुत ज्यादा, झुग्गी क्लस्टर हाँ, है इनका, वो बहुत तेजी से फैल जाता है। एक साल में अगर 2-3 घर होगा, आपने देखा होगा आज विद इन अ ईयर दैट those 3-4 households has the capability of multiplying and establishing itself as a full-fledged slum. तो उसमें यही है कि अगर एक घुसपैठिए को नौकरी मिलती है, तो वो अपने साथ पता नहीं कितने कितने 100 कितने हज़ार को साथ ले आता है। मान लीजिए वो 10 साल से रह रहा है, 15 साल से रह रहा है, 5 यस। साल से रह रहा है। तो और आपको क्या लगता है कि आपके क्या सुझाव रहेंगे कि अगर भारत में एक इमिग्रेशन कानून बनता है, तो उसको मज़बूत बनाने के लिए क्या बिंदु हैं, जो उसमें शामिल किए जाने चाहिए, जो उसको मज़बूती देंगे, इमिग्रेशन कानून बनता है तो जी, भारत में? एक एक तो ये 2 पॉइंट्स मैंने जो भी नया। बताए। सेकेंडली हुँ, इसका एप्लीकेबिलिटी। हुँ, तो एप्लीकेबिलिटी, इसको रेट्रोएक्टिवली एप्लीकेबल करना पड़ेगा। और हुँ, रेट्रोएक्टिविटी का मतलब ये है कि एक एक्ट हुआ है जो पास्ट में हुआ है, बट दैट एक्ट हैज कंटिन्यूड, उसको अंजाम नहीं मिला है अभी तक। आई मीन इट इज नॉट स्टॉप, इट इज नॉट सीज फ्रॉम हैपनिंग, इट इज कंटिन्यूइंग। सो इट इज विच कैन बी इक्वेटेड और कैन बी कंपेयर टू कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जैसे हमारे बीएनएस में मेंशन किया गया है। तो अगर वो कंटिन्यू, जो पास्ट से प्रेजेंट तक कंटिन्यू हुआ है वो एक्ट, आज हुँ, अगर हम वो कल मान लीजिए वो बिल एक्ट बन जाता है, और आप बोलेंगे कि हम 28 फरवरी 2025 से इसको लागू करेंगे हुँ, प्रोस्पेक्टिवली, हुँ, तो ये एक्ट का बेसिक पर्पस ही फेल हो जाएगा। बिकॉज अब प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके what you the act can do then is to stop or put a deterrence to further flow of immigrants from other countries illegally. हुँ, अब उस पे बैन लगा दोगे, लेकिन जो ऑलरेडी आके रह रहे हैं और जो हुँ। ऑलरेडी आके इतना मतलब मेहम फैलाया है, इतना सोशल इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाइज प्रॉब्लम, एवरीथिंग, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल, हाँ, जितना भी हो इंफ्रा से लेके हर चीज़ हर एक तरह से चीज में। प्रेशर उन पर तो है। हाउ, यस, हुँ, तो हाउ आर यू गोइंग टू रिलीव योरसेल्फ ऑफ दैट प्रेशर अगर आपने इसको रेट्रोएक्टिवली नहीं अप्लाई किया? और बोलते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सिविल में नहीं होता है, क्रिमिनल में कभी कर देते हैं, बट देन कोर्ट्स हैव यू नो डिपार्टेड फ्रॉम दैट व्यूज। और रेट्रोस्पेक्टिविटी भी, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब एक एक्ट जो हो चुका है, इट इज कंप्लीट इन द पास्ट, हुँ। 10 साल प्रॉपर्टी पहले। राइट्स में जो महिलाओं को मिले उसमें ऐसा था बिल्कुल, मेंशन। हुँ, कोपासनस 2005 का जो अमेंडमेंट है, हुँ, तो उसमें the married women also became हुँ, co-partners, whether or in the father's property, whether or not the father was alive or dead at the time of the amendment. मतलब retrospectively उसको अप्लाई कर दिया गया था। जी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स वी हैव where the Supreme Court, because ये social welfare legislations होते हैं, social legislations होते हैं, this हुँ, affect a class or a group of people for their हुँ। benefit and for their welfare. हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोर्ट ने बोला कि रेट्रोस्पेक्टिविटी होना चाहिए। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द होल नेशन। तो तो यहाँ हम पर देखते हैं कि
जी, बिल्कुल। यहाँ पर तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इंटरनल जी, सिक्योरिटी की बात है। जी, एनसीआरबी के डेटा भी बताते हैं कि किस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनका जी, जो किस तरह से वो क्राइम है, अपराध है, उसमें लिप्त देखे जाते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह आप ये बात कर रही हैं कि ये कंटीन्यूइंग ऑफेंस है जी। और ये अगर मान लो ये कानून बनता है, तो इसको रेट्रोएक्टिवली लागू होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो ऑफेंस है, वो पास्ट में कमिट हुआ है। उस ऑफेंस का डायरेक्ट कंसिक्वेंस है ये बिल, कि ये चलता आ रहा है और खत्म नहीं हुँ, हुआ, ये चलता ही आ रहा है। हुँ, और तो इसीलिए हमको ये एक्ट बनाना पड़ा, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस लॉ। इसलिए हमको हुँ, रिसर्च करना पड़ा, एल्बॉ करना पड़ा। हुँ, अगर वो आपने अप्लाई नहीं किया, कवरिंग ऑल दोज एक्टिविटी दैट हैज स्टार्टेड, हैज कंटिन्यूड फ्रॉम द पास्ट अगेंस्ट दिस पीपल, तो फिर हुँ। इस एक्ट का फिर आपका, हाउ आर यू गोइंग टू हैव दैट मच ऑफ एन इफेक्ट इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट प्रोस्पेक्टिवली? तो एक टाइम जी। फ्रेम ऑफ रेट्रो एक्टिविटी तो होना ही चाहिए इस एक्ट के अंदर। आई होप कि द लॉ मेकर्स एंड द पार्लियामेंट्रियंस हैव कंसिडर्ड दिस व्हाइल मेकिंग द बिल। अच्छा, मेरे पिछले डिस्कशन में आपने एक बात का ज़िक्र किया था कि अ, हमारे जो ट्राइब्यूनल्स हैं, उनमें ये कहा जाता है कि फॉरेनर्स बोला जाता है, लेकिन कंट्री को स्पेसिफाई नहीं किया जाता, ये भी जी, एक इश्यू जी, बनता है। तो वो आप बताएँगे जी। क्या मसला है वो? उसमें ये है कि आपने जैसे किसी को पकड़ा, मतलब एफटी, मतलब हुँ, बॉर्डर पुलिस हुँ, ने पकड़ लिया, हुँ, उनको शक है कि ये फॉरेनर है, पता है कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हुँ, हैं, हुँ, ठीक है, या तो हुँ, अफगानिस्तान, कहीं से भी आए हों, हुँ। तो जी। उनको पकड़ के इनको रिपोर्टिंग होता है। रिपोर्टिंग होने के हुँ, बाद इनको दो चीजें होती है, अगर इन लोगों ने कुछ ऑफेंस किया है इंडिया में आके, हुँ, तो ये पहले जाएंगे जेल में, इनके अगेंस्ट केस होगा, कार्रवाई होगी, जेल में जाएंगे, जेल में जाने के बाद जो इनका टर्म है वो लोग करके फिर इनको प्रोड्यूस किया जाएगा एफटी के सामने, जैसे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल मैटर को देखेगी, देख के बोलेगी कि यस दिस पर्सन इज अ फॉरेनर। वो ये नहीं बोलेगा कि कौन से कंट्री का फॉरेनर है। बस एफटी का मतलब जुरिस्डिक्शन और एफटी का रोल इतना ही है कि वो डिक्लेयर करेगा दिस पर्सन इज नॉट अ सिटीजन, दिस पर्सन इज अ फॉरेनर, दैट्स इट। तो दैट ऑल्सो आई थिंक समवेयर हुँ, मतलब hinders the functioning of the foreigners tribunal also, because हुँ, it is a remarkable step to have the tribunal उधर ही है, नॉर्थ ईस्ट असम में ही है, एंड दे हैव बीन गिवन सर्टेन पावर्स जो जुडिशियल मेंबर्स है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स के। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप बात करें इस टॉपिक के बारे में, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके मतलब थोड़ा बहुत पता है, बट जी। इन डिटेल्स मतलब इस मैटर का सेंसिटिविटी नहीं है, हुँ। नहीं है, इसको लेके इसीलिए जागरूकता नहीं है, हाँ। जागरूकता नहीं है, बिकॉज ऑफ विच दे विल नॉट deter फ्रॉम एम्प्लॉइंग दिस पीपल। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, मतलब कोई भी कल आएगा टू वर्क इन हाउस काम मांग के, तो हम पहले पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, क्या कहाँ से आए हो, ठीक है। और ऑब्वियसली एक स्टार्क डिफरेंस पता चल जाता है। नॉर्थ ईस्ट में स्टिल इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोग जो CHT बोलते हैं और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल दिस प्लेसेस, वहाँ में और बांग्लादेश में इज नो डिफरेंस, बिकॉज इट इज द सेम जोग्राफिकल लोकेशन। वो दिखते भी मतलब सिमिलर आपके फीचर्स होंगे, द लैंग्वेज इज सिमिलर, द डायलेक्ट इज सिमिलर, तो नहीं होगा। लेकिन वंस दे कम टू मेनलैंड इंडिया लाइक दिल्ली, तो यू हुँ, कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये तो यहाँ के नहीं है, आई मीन दे हैव कम जी। फ्रॉम समवेयर। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन, तो ये पता करने के लिए कि भाई आप कहाँ से आए हो, एक कोई बेसिक आइडिया दिखा। आप ऐसे ही किसी को थोड़ी एंट्री दे दोगे अपने घर में, नो मैटर हाउ मच एट ईज यू आर, बिकॉज उन लोगों ने आपका घर साफ किया, खाना बनाया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। दैट इज द शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइड में आप पर ये देखिए। शॉर्ट साइटेडनेस है और लोग अधिकतर लोग बिना वेरिफिकेशन के इस तरह के लोगों को रख लेते हैं और एग्जैक्टली, सो नाउ ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, बिकॉज ये जो करते हैं, आई होप द बिल एड्रेसेस दिस पॉइंट ऑल्सो एंड पुट सम सॉर्ट ऑफ अ लाइबिलिटी or oblique a penal liability on those people who will employ this illegal immigrants without verifying, या किसी ने भी वेरीफाई नहीं करके रखा ऐसे डोमेस्टिक हेल्प को, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए। मैं आपको इसी में ज़िक्र करना चाहूँगी कि मेरी अभी कुछ समय पहले एक एम्बेसडर से, एक देश के एम्बेसडर से इसी बात पर चर्चा हो रही थी इल्लीगल इमिग्रेशन को लेके। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सबसे पहले हम कि ये लोग अगर आते हैं इल्लीगल इमिग्रेंट तो ये कहीं तो अपनी लाइवलीहुड के लिए जाएँगे।
हम जी। सबसे पहले उसी जगह पे जाके रेड करते हैं, हम रेस्टोरेंट हाँ, पे, कंस्ट्रक्शन हाँ, साइट पर, हाँ। और अगर कोई एम्प्लॉयमेंट देता है इनको तो उन पर हम भारी जुर्माना लगाते हैं, चाहे वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो। दैट और इज़ एन बहुत सारे एब्सोल्यूट। देशों में पर हुँ, अगर आपने मान लीजिए गाड़ी साफ करने के लिए एक इलीगल इमिग्रेंट को रखा तो अलग से जुर्माना, अगर हुँ। आपने एक घर साफ करने के लिए अवैध घुसपैठिए को रखा तो अलग जुर्माना, अगर आपने खाना बनाने के लिए रखा तो अलग जुर्माना। जुर्माना, जी, तो जी, ह जी। पर इलीगल इमिग्रेंट वहाँ पर जुर्माना लगता है, फाइन लगता है, और दैट भारी भारी शुड भरकम फाइन लगता है। And that has to be adopted. I think the lawmakers, I really hope the lawmakers have taken this into consideration. Because my book also talks about certain things like this, जहाँ मैंने पूरे मतलब almost majority of the countries of the world का करके मैंने दिया था analysis कि कैसे they deal with this kind of, some countries are very strict, कुछ countries जिसमें population है ही नहीं तो वो encourage करते कि भाई आओ, तो that is a different issue. But ये point जो आपने उठाया, तो that is very important specifically for India. कि हुँ। आप जिसने एम्प्लॉय किया है, लाइक वी टॉक्ड अबाउट दिस सम टाइम अगो, कि यू हैव टू अटैक द रूट कॉज। अब जड़ को काटना पड़ेगा ना आपको, ऊपर ऊपर काटते रहोगे वो फिर से ग्रो होता रहेगा। तो अनलेस यू हुँ। अटैक द रूट, एंड द रूट इज लाइवलीहुड। अगर किसी को पैसे ही नहीं मिल रहे इस कंट्री में घुस के, इफ दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स एंड अर्न मनी टू एटलीस्ट फीड देमसेल्व्स, वो नहीं आएंगे यहाँ पे, बिकॉज दैट इज अ मेजर मेजर पुल फैक्टर फॉर देम। नहीं, अगर इजी आपको अवेलेबल। नौकरी भी चाहिए तो सरकार से परमिशन लेके आइए ना, चोरी-छुपे फर्जी आईडी बना के भारत में अवैध एग्जैक्टली। तरीकों से घुसना, और यहाँ का नागरिकता मतलब अवैध तरीके से यहाँ का नागरिक बनने की कोशिश करना या बन जाना या पॉपुलेशन में मिक्स अप हो जाना, वो एक बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं भारत में। यस, बिकॉज द मोमेंट यू डू थिंग्स क्लैंडस्टाइन, मतलब आपने अगर चोरी चुपके वाला जो काम होता है, दैट इज ऑलवेज सस्पिशियस। वी हैव हुँ, फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन द कंट्री, वी हैव, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम ऑल्सो। जैसे हमारे लिए दूसरे देशों में, हमारे देश में भी दूसरों के लिए है। सो वो क्या करते हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं, वीजा क्लियर करते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन वाइट। वो करने में कोई दिक्कत। तो ये तो मैं हाई प्रोफाइल जॉब्स की बात कर रही हूँ। अगर हम टॉकिंग अबाउट यू नो जॉब नहीं, बिलोंगिंग टू लेबर द भी तो लोअर, जाती है दूसरे देशों में, अगर हम बात करें, तो लेबर क्लास के भी लोग दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते जाते क्यों? हैं, यहाँ से लेकिन वो कार्टेल्स परमिशन भेजते लेकर हैं। जाते हैं। आप अपनी सरकार से यस, कहिए कि वो आपको इस लेवल पर बात करे कि आपको काम यस, चाहिए और यस। तरीके से आएँ। ये तरीके से आए, चोरी-छुपे तरीके से आना। रहें। बिल्कुल, हाँ। तरीके से आए, तरीके से रहें। हुँ। चोरी चुप के आके आने के बाद और फिर सीना जोड़ी। आँखें दिखाने लगते हैं फिर। बिल्कुल। आई मीन हुँ। व्हाई? बिकॉज़ आई थिंक इट इज़ एन एब्सोल्यूट लैक्स ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़, मैं बॉर्डर्स की नहीं बात कर रही हूँ, अथॉरिटीज़ में मेनलैंड की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपके ऊपर वो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप जैसे फेक पुलिस आईडीज़ पेट्रोल, जहाँ बन रहे हैं, वो बहुत बड़ी एक समस्या की रूट कॉज़ है, जड़ है, जहाँ फेक आईडीज़ बन रहे हैं। और दैट इज़ व्हाट, यस। और फेक हुँ, आईडीज़ कैसे? बिकॉज़ जैसे मैंने लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन किया था मेरे थीसिस के ऊपर डिटेल्स में, तो हुँ, उसमें मैंने बोला था, बिकॉज़ व्हेन आई टॉक टू वन ऑफ द रिपोर्टर्स ऑन द हुँ। फील्ड कि कैसे बनाते हैं, दिस इज़ वेरी सिंपल। मैं हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर सरनेम है, उस सरनेम का एक दूसरा नाम तो चेंज होता ही है। तो उस सरनेम का इस आदमी का या दिस पर्सन को आई विल इंक्लूड हिम इन माय फैमिली ट्री, शोइंग हिम टू बी वन ऑफ सम ऑफ माय डिस्टेंट रिलेटिव्स विद दैट सेम सरनेम। बन गया आपका आधार कार्ड। मैंने वो काम किया, मुझे पैसे मिले। और इस व्यक्ति को तो उसका अपना कार्ड मिल गया, उसका काम हो गया, वो चला गया। आई नेवर नो वेयर दैट पर्सन इज, बट ही इज रोमिंग अराउंड द होल कंट्री विद द आइडेंटिटी। सो ये होता है काम, और दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। दिस रूट हैज टू बी कट। वरना लाइक आई सेड, आप प्रोडक्शन स्टॉप कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ही स्टॉप हो जाएगा। और द मोमेंट यू पुट अ बैन ऑन थिंग्स लाइक दिस विल बी अ मेजर deterrent factor for these people to come to the country, because easy availability of these things is something which has been a major pull factor for them. तो अब मैं उसको यहाँ पर आप रोकना पड़ेगा। जी, एंड आई जी, होप आपसे कि समझ बिल, में बिल जी, एड्रेस जी। करता होगा इस चीजों को। आई रियली होप पेनल्टी इज मैं वेरी आप इंपॉर्टेंट पेनल्टी होनी चाहिए, और वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑन होनी चाहिए। इसमें सिटीजन। शायद प्रावधान है जो अखबारों में रिपोर्ट्स में पढ़ रही हूँ, उसके मुताबिक पेनल्टी के पेनल्टी है ऑन दोस पीपल हु आर फाउंड विदाउट डॉक्यूमेंट्स। जी। बट इधर में पेनल्टी दैट, प्लस दोस पीपल हु आर
making this forged Hiding. documents. Yes. ओके। Secondly, penalty for people who are employing them. जी। जैसे आप में जैसे लोग, इफ यू आर लाइक टू नॉट बॉदर्ड कि हाउ डज इट मैटर, मेरा घर साफ हो रहा है, एंड इनका हुँ, मूवमेंट का देखिएगा, लाइक यू वुड नो बिकॉज यू आर इन दिल्ली। तो ये लोगों का एक देयर इज अ पैटर्न विच दे फॉलो। हुँ। ये एक जगह बहुत ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, आप देखेंगे कि वो आपके घर में काम करने आए हैं या नेबर में, वो 1-2 महीने 3 महीने आएंगे, देन सडनली दे डिसअपियर द वे दे हाँ, केम। एक दिन जगह बदलते रहते हैं ये, कुछ सालों में, कुछ महीनों में। यस, ये बिकॉज पैटर्न होता है। होता है। जी। दे आर टोल्ड बाय देयर कार्टल्स कि आप एक जगह बहुत ज़्यादा दिन मत रुकना, और सेकेंडली बिकॉज़ लोग पहचानने लगते हैं, कीप मूविंग। ये पैटर्न होता है। फिर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड सेकेंडली दे मर्ज, मतलब पूरा अपने इंडियन पॉपुलेशन में कितना जगह है। बिकॉज़ आप, इफ आई टॉक अबाउट एनी सेक्लूडेड एरिया, वहाँ पे इन लोगों ने झुग्गी-झोंपड़ी बना लिया, सब कुछ कर लिया। कौन जाके उनको पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो, क्या हो? पुलिस पेट्रोलिंग होता है, सब कुछ होता है, उनके नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है। किसी ने पूछा आज तक कि आप कहाँ के हो? बॉर्डर एरियाज़ में अलग बात है, वो उनको करना पड़ता है बिकॉज़ इट्स अ बॉर्डर एरिया, बॉर्डर पुलिस का वो है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं?